गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने फॉर्मिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि यानी कि फॉर्मिक एसिड का जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन होता है वो पढ़ा था। साथ में ही प्रयोगशाला से हमें जो फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है उससे हम निर्जलीय फॉर्मिक अम्ल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि शुष्क या ड्राई फॉर्मिक एसिड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने कल स्टडी किया था। आज के एक्सप्लेनेशन में हमारा टॉपिक होगा सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ HCOOH यानी कि फॉर्मिक अम्ल की कुछ विशेष अभिक्रियाएं। ऐसे तो आपने क्या किया हुआ है, जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हुई हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनसे आप फॉर्मिक अम्ल का पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये हमारा कंपाउंड क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल होगा या फॉर्मिक एसिड होगा। इसमें ही सबसे पहली हमारी रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड, यानी कि मर्क्यूरिक क्लोराइड का अपचयन। मर्क्यूरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HgCl2, और जब ये HgCl2 जो है फॉर्मिक एसिड के साथ या फॉर्मिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है Hg2Cl2। मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है वो मर्क्यूरस क्लोराइड में अपचयित हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। मर्क्यूरस क्लोराइड का जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है। ये वाइट कलर के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि सफ़ेद अवक्षेप के रूप में हमें परख नली या टेस्ट ट्यूब में नीचे मिलता है। और थोड़ी देर अगर हम रखा रहने दें तो इसका रंग धीरे धीरे क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। देख लेते हैं रिएक्शन क्या होती है यहाँ पर। तो यह हमारा फॉर्मिक अम्ल था, इसने रिएक्शन करी HgCl2 से, तो बनेगा Hg2Cl2। मर्क्यूरिक क्लोराइड जो है मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और HCl जो हमें प्राप्त होते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। अब ये जो हमारा Hg2Cl2 होता है ये हमारा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि सफ़ेद अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे वाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि सफ़ेद अवक्षेप। और अगर ये Hg2Cl2 थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहा जाए तो देखिए क्या होगा कि ये Hg2Cl2 अगर ऐसे ही रखा रहेगा तो ये फिर से HCOH के साथ अभिक्रिया करेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस HCl। साथ में अब Hg2Cl2 कन्वर्ट हो जाता है Hg में, और ये जो है ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें यह अभिक्रिया कैसे पता चलेगी, तो हमने फॉर्मिक अम्ल लिया, उसमें थोड़ा सा मर्क्यूरिक क्लोराइड मिलाया, HgCl2 मिलाया और रिएक्शन थोड़ा हीट किया। हीट करने से पहले थोड़ा शेक करके देखते हैं, क्योंकि एसिड है, हो सकता है बिना हीट किए ही रिएक्शन हो जाए। तो अगर आपको वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है तो आपको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं मिलता है तो हल्का सा हीट कर देंगे और फिर शेक करेंगे तो आपको क्या करेगा, Hg2Cl2 का वाइट प्रेसिपिटेट यानी कि सफ़ेद अवक्षेप जो है नीचे आपको बैठा हुआ दिखाई दे जाएगा। क्योंकि अवक्षेप जो होते हैं वो किसी भी टेस्ट ट्यूब में नीचे जाकर सेटल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जमा हो जाते हैं एक साथ। और इसी मिश्रण को आप थोड़ी देर रखा रहने दें, अगर बिना कुछ किए उसको, बिना डिस्टर्ब किए उसको अगर थोड़ी देर रखा रहने दें तो आपका ये मिक्सचर जो है वो ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो अवक्षेप का रंग है वो काला पड़ जाता है। जो पूरी केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पर दी हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7। तो हम सबको पता है कि KMnO4 जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका जो रंग होता है, इसका कलर जो होता है वो पिंकिश होता है, यानी कि पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का होता है। लेकिन जैसे ही इसमें एसिड मिलाया जाता है, यहाँ पर जो हम यहाँ पर क्या मिलाएंगे, फॉर्मिक अम्ल मिलाएंगे इसमें एसिडिक KMnO4 में। अब एसिडिक KMnO4 कैसे मिलेगा, तो हमने थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में KMnO4 लिया, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट लिया, और उसमें कोई भी आप कंसनट्रेट एसिड डाल दीजिए, HCl है या H2SO4 है, आपने उसमें डाल दिया तो आपका जो मीडियम है, जो माध्यम है वो अम्लीय हो जाएगा, यानी कि एसिडिक हो जाएगा। इस तरह से आपका जो KMnO4 है वो एसिडिक हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मिक अम्ल डालना है, फॉर्मिक एसिड डालना है, तो जो आपका पिंक कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है, यानी कि आपको रंगहीन विलयन जो है वो प्राप्त हो जाएगा, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। तो जब आपका पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो रंगहीन द्रव में परिवर्तित हो जाता है, रंगहीन विलयन में परिवर्तित हो जाता है। और यही रिएक्शन अगर हम K2Cr2O7 के साथ करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो इनिशियल कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो
ऑरेंज कलर होता है, यानी कि नारंगी रंग का ये विलियन होता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। सॉलिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। टेस्ट ट्यूब में लेते हैं थोड़ा सा पोटेशियम डाइक्रोमेट और उसमें उसको भी एसिडिक करना है, उसको भी अम्लीय करना है, तो आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा H2SO4 या HCl डाल दिया उसमें। मोस्टली हम लोग H2SO4 डालते हैं। तो जब आप H2SO4 डाल देंगे तो आपका जो है नारंगी रंग का पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑरेंज कलर का आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या डालना है, थोड़ा सा फॉर्मिक एसिड डालना है। जैसे ही आप फॉर्मिक एसिड डालेंगे रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो आपका जो नारंगी रंग है, जो ये ऑरेंज कलर है, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फॉर्मिक अम्ल की प्रेजेंस को कंफर्म करता है कि हाँ, ये जो कंपाउंड था जो हमने डाला है पोटेशियम डाइक्रोमेट में, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या होती है। तो हमारा 2 मोल KMnO4, जब हम इसको एसिडिक करते हैं तो 3 मोल H2SO4 इसमें मिक्स करते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं 5 मोल HCOOS से। तो KMnO4 जो है वो K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, MnSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें कन्वर्ट होकर के कलरलेस हो जाता है। साथ में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन है KMnO4 के साथ। और K2Cr2O7 के साथ क्या रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर हम लेंगे K2Cr2O7, K2Cr2O7 1 मोल, 4 मोल H2SO4, 3 मोल HCOH, तो फॉर्म होगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 7H2O प्लस 3CO2। तो यहाँ पर ये कलर ऑरेंज रहता है, इधर जाकर के यहाँ पर इन दोनों के प्रेजेंस की वजह से K2SO4 और Cr2SO4 होल थ्राइस की वजह से जो कलर है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होती है रिएक्शन फॉर्मिक अम्ल की विद एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, यानी कि टॉलेंस अभिकर्मक के साथ फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया। देन रिडक्शन ऑफ फेहलिंग सॉल्यूशन, यानी कि जो फेहलिंग विलयन होता है उसका अपचयन। तो हमें पता है जो हमारे फॉर्मिक अम्ल हैं वो टॉलेंस अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके सफ़ेद जो मिरर, सिल्वर मिरर जिसे कहते हैं, चांदी का दर्पण, वो हमें क्या करते हैं, रिडक्शन के बाद देते हैं। इसी तरह से जो फेहलिंग विलयन होता है वो जब फॉर्मिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो रेड ब्राउन पीपीटी में, यानी कि लाल भूरे अवक्षेप के रूप में हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन सिंपल है, क्या होगा, HCOH है वो हमारा Ag2O के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पर ये है हमारा HCOOH है, ये रिएक्शन कर रहा है Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, ये हमारा टॉलेंस अभिकर्मक होता है, टॉलेंस रिएजेंट है। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है CO2 H2O और साथ में 2Ag। ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सिल्वर मिरर बनाता है। यहाँ पर सिल्वर मिरर माने चांदी का दर्पण। ये हमें नीचे जो है टेस्ट ट्यूब में चांदी जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। चांदी समझ करके उसको आप जो है मार्केट में बेचने मत चली जाइएगा, लेकिन वो होता सिल्वर ही है। और दूसरी रिएक्शन में जो फॉर्मिक अम्ल है जो HCOH है, ये रिएक्शन करता है हमारे क्यूप्रस ऑक्साइड से 2CuO से रिएक्शन होती है। यहाँ पर CuO रिएक्ट करेगा जब तो बनेगा CO2 प्लस H2O साथ में Cu2O। और ये कैसा होता है, रेड पीपीटी, लाल कलर का या लाल भूरे रंग का अवक्षेप होता है। अवक्षेप की पहचान ही ये होती है कि ये जो है नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। इसलिए जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे और कहीं प्रेसिपिटेट बन रहा होगा तो डाउन एरो ज़रूर शो करेंगे। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस फॉर्मिक एसिड की। इसके अलावा जो बाकी आपकी फॉर्मिक एसिड की रिएक्शंस रहनी है वो सेम है जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पढ़ करके आ रहे हैं। यूज़ क्या है इसका, रबर और लेदर इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, उसको हार्ड करने के लिए रबर को और लेदर को थोड़ा सा। डाइंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जो रंजक की तरह हम इसे कार्य करते हैं रंगाई में और वस्त्र उद्योग में। और इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कई सारे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल के स्पेसिफिक टेस्ट क्या है, तो सबसे पहला कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है फॉर्मिक एसिड का वो क्या करता है, रेड प्रेसिपिटेट। अभी आपने देखा कि फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ये रेड प्रेसिपिटेट देता है। और
टॉलेंस रिएजेंट के फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड प्रेसिपिटेट, और टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस अभिकर्मक के साथ जो है सिल्वर मिरर यानी कि चांदी का दर्पण जो है वो हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा 2 टेस्ट आपने और पढ़े, केमनोफोर के साथ जब रिएक्शन करेगा फॉर्मिक एसिड, एसिडिक केमनोफोर होना चाहिए यानी कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो विलयन का जो रंग होता है पिंक से उसको क्या कर देता है, रंगहीन विलयन में परिवर्तित कर देता है। और K2Cr2O7 का जो ऑरेंज कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो नारंगी रंग होता है उसे हरे रंग के विलयन में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा एक और जो रिएक्शन है, जो टेस्ट है, न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड गिव्स ग्रीनिश ब्लू कलर विद सोडियम बायसल्फाइड और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। क्या करना है आपको, आपका फॉर्मिक एसिड लेना है और उसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा सोडियम बायसल्फाइड और थोड़ा सा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो क्या होगा, आपको ग्रीनिश ब्लू, ओशेन ग्रीन कलर जिसे कह सकते हैं, समुद्री हरा कलर जो होता है वो हमें प्राप्त होता है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि हमारा जो कंपाउंड था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो क्या था, फॉर्मिक अम्ल था। तो जब आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा तो कन्फर्मेटरी टेस्ट जिसे कहते हैं उसमें इसे यूज़ करते हैं। फॉर्मिक अम्ल के टॉपिक के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल, जिसमें आपको एसिटिक अम्ल की कुछ निर्माण विधियाँ पढ़नी है और कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, जैसे आपने फॉर्मिक एसिड में पढ़ी वैसे ही आप एसिटिक एसिड में उसकी कुछ विशेष अभिक्रियाएं, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें कई सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है उसमें है पायरोलिग्नस अम्ल से, यानी कि फ्रॉम पायरोलिग्नस एसिड्स वी कैन मेक द एसिटिक एसिड। आप एसिटिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं पायरोलिग्नस अम्ल से। दूसरा हमारा है क्विक विनेगर प्रोसेस यानी कि शीघ्र सिरका विधि, जिसके द्वारा जो सिरका है गाँवों में या घरों में जो सिरका बनाया जाता है, तो नॉर्मली एक सिरके मतलब एक बोतल सिरके को बनने में 1 महीने का समय लगता है नॉर्मली, मतलब साधारण तरीके से जब आप बनाएंगे। लेकिन अगर आप उसको क्विक विनेगर प्रोसेस से बनाते हैं, शीघ्र सिरका विधि से बनाते हैं, तो 7 से 8 दिन या बहुत ज़्यादा 10 दिन में सिरका जो है वो तैयार हो जाता है। सिरका बनाया किससे जाता है, तो जो गन्ने का रस होता है उससे क्या होता है, सिरका बनाया जाता है। यहाँ पर हम क्विक विनेगर प्रोसेस में जो सिरका बनाएंगे, जो विनेगर बनाएंगे, विनेगर में क्योंकि एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है, तो वो हम बनाएंगे इथाइल अल्कोहल से। एंड इसके बाद हमें पढ़नी है कुछ मॉडर्न मेथड्स, यानी कि आज के समय में हम जो उपयोग करते हैं उसमें है फ्रॉम एसिटिलीन एंड सेकेंड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एन ब्यूटेन और नेफ्था। तो हमारी जो पहली निर्माण विधि है वो है फ्रॉम एसिटिलीन यानी कि एसिटिलीन से। ये मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मेथड में एसिटिलीन से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि में सबसे पहले एसिटिलीन इज कन्वर्टेड टू एसिटल्डिहाइड बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 यानी कि मरकरस सल्फेट या फिर हाइड्रोजन सल्फेट, जो H2SO4 होता है डाइल्यूट, उससे रिएक्ट करा के हम एसिटिलीन को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके हमारा एसिटिक अम्ल जो है हमें प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने ले लिया एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन हमने कराई डाइल्यूट H2SO4 से, या ये कह सकते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इसे हम क्या करते हैं, हल्का हीट करते हैं या रिएक्ट कराते हैं। आप डाइल्यूट H2SO4 की जगह HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट भी ले सकते हैं, तो आपका जो एसिटिलीन है वो एसिटल्डिहाइड में CH3CHO में परिवर्तित हो जाती है। और इस CH3CHO के जब हम 2 मोल लेते हैं 2CH3CHO और इसको हम कराते हैं रिएक्ट ऑक्सीजन से, यानी कि O2 से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। अब जो प्रेजेंस रहेगी वो रहेगी CH3COO होल ट्वाइस Mn, यानी कि मैग्नीज एसिटेट की। टेम्परेचर रहेगा 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। तो हम एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने जा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम एसिटेट की उपस्थिति में। टेम्परेचर रखना है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो एसिटल्डिहाइड है वो एसिटिक अम्ल में
परिवर्तित हो जाता है, CH3COOH में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा मॉडर्न मेथड है पहला, यानी कि नई तकनीक विधि द्वारा हम इसमें एसिटिक अम्ल प्राप्त करते हैं, किससे, एसिटिलीन से। दूसरा है एसिटिलीन प्राप्त करने का बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और नैप्था। नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब हो गया यहाँ पर 4 कार्बन और सब में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पर हेडिंग क्या आ जाएगी, फ्रॉम एन ब्यूटेन। ये हमारा दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एन ब्यूटेन से प्राप्त करने के लिए करना क्या है, सिंपल, बस आपको इसका ऑक्सीडेशन करा देना है, O2 से रिएक्शन करानी है। किसकी प्रेजेंस में, सेम प्रेजेंस रहेगी मैग्नीज एसीटेट की, CH3COO होल ट्वाइस Mn, और आपको इसको क्या कर देना है, हीट कर देना है। तो आपका जो नॉर्मल ब्यूटेन है वो CH3COOH में कन्वर्ट हो जाता है, आपको आपका एसिटिक अम्ल जो है वो प्राप्त हो जाता है। यह है हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि दूसरी निर्माण विधि, जिसमें हम नॉर्मल ब्यूटेन से एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इस एक्सप्लेनेशन को यहीं तक रख रहे हैं। इसके बाद कल हम जो है इसका पायरोलिग्नस अम्ल या फिर जो हमारी शीघ्र सिरका विधि है, क्विक विनेगर प्रोसेस है, क्योंकि क्विक विनेगर प्रोसेस जो है वो पूरी थ्योरेटिकल है, उसमें केमिकल रिएक्शन एक सिंपल रिएक्शन है लास्ट में कि आपको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है एक एंजाइम की उपस्थिति में, एक एंजाइम की प्रेजेंस में, नाम होता है माइक्रोडर्मा एसिटी, टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और आपका एसिटिक अम्ल जो है आपको प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन दिखने में छोटी होती है, लेकिन इस अभिक्रिया को होने में 8 से 10 दिन का समय लगता है। तो उसमें क्या विधि है, ये पूरी थ्योरी जो है डायग्राम के साथ कल आपको एक्सप्लेन की जाएगी। बाकी इन रिएक्शंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं। एंड बार बार वही रिपीट करेंगे कि जो एक्सप्लेनेशन है उसे पूरा देखिए, तो बीच में जो भी छोटे मोटे पॉइंट्स बताए जाते हैं वो आप मिस कर देते हैं। कई बार फिर बच्चे कहते हैं सर आपने ये नहीं बताया, सर आपने वो नहीं बताया। तो जब आप पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक चीज़ आपको बताई जा रही है कि कैसे आप एसिडिक सॉल्यूशन बना सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन पूरा देखिए, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आकर के पर्सनल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम जो है सेंड कर दीजिए, उसे तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये आप रिएक्शंस को लिख करके प्रैक्टिस करिए। ओके क्लास, थैंक यू।